राहों में उनसे मुलाकात हो गई और जिससे डरते थे वही बात हो गई। वो तिलचट्टे जो देश की कीमत पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जिस बात का डर था उनके साथ वही हो गया है। एक गांव में जैसे ही तिलचट्टे घुसे वहां उनका भव्य स्वागत हो गया। जिन लोगों को लगता है कि सरकार चाहे किसी की भी हो लेकिन सिस्टम उनका है, उनकी दुर्गति शुरू हो गई है। योगी ने पहले ही चेताया था, विदेशी पैसों के माध्यम से देश को तोड़ने का, अराजकता पैदा करने का दुस्साहस कुछ लोग कर रहे हैं। हमें उनके षड्यंत्र की पहचान करनी होगी। उसकी शुरुआत अब हो गई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की आवश्यकता है। अच्छे कंटेंट डालिए, अच्छे उद्धरण के माध्यम से लोगों को प्रभावित करिए। फेक अकाउंट हैं उनके बारे में बताएं उनको कि भाई ये गुमराह करने वाले तथ्यों से हमें दूरी बनानी होगी। अगर हम बताएंगे देश का बड़ा कल्याण होगा, देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा, देश आपका गुणगान करेगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। वीडियो की शुरुआत में हम ये आपसे कहना चाहते हैं, दर्शकों देखिए, हम किसी भी मारपीट, धक्का मुक्की, गाली गलौज के पक्ष में नहीं हैं। जब जंतर मंतर पर कुछ तिलचट्टे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश की सेना को, वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को क्या कुछ नहीं कह रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, हम उसके पक्ष में भी नहीं थे। वो लोग जो संसद कूच कहने की बात पर और उसके बाद पुलिस वालों के साथ में जिन्होंने मारपीट की, धक्का मुक्की की, हम उसके भी पक्ष में नहीं थे। और आज जो तिलचट्टों के साथ में हुआ, हम उसके भी पक्ष में नहीं है। देखिए, जो बातें आराम से प्यार से होनी चाहिए उसमें मारपीट का, गाली गलौज का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बातें आराम से हो सकती हैं, समाधान तभी होता है। समाधान होगा कब? जब कोई काम करना चाहेगा। काम होगा कब? जब किसी के मन के भीतर ये आएगा कि नहीं भाई देखिए ये गलत हो रहा है, ये इसको ठीक होना चाहिए। लेकिन केवल जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका शासन जहां चल रहा है, वहीं जा करके स्कूल में कमियां दिखाना, पहले वो जेन जी उसको भड़काना, अब जो जेन अल्फा, आजकल जो नौटंकी नहीं चल रही है सोशल मीडिया पर, जगह जगह आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये सब कुछ चल रहा है इस देश में। और फिर मैं इस बात को कह रहा हूं कि जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां आपको ये सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो तिलचट्टे झारखंड नहीं गए थे, वहां लोग उनको बुला रहे थे, ये कह रहे थे कि भाई साहब हमारे बारे में सोचिए, हम कब से यहां पर अनशन पर बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं। कोई परवाह नहीं थी। इतनी बेशर्मी उनके भीतर थी जब उनसे यह पूछा जा रहा था, यह कहा जा रहा था कि भाई कब जाओगे। कहा कि जी हमारे तो पेट में दर्द हो गया, हमको तो लूज मोशंस हो गए। किसी ने कहा मेरी आंखों में दर्द है, किसी ने कहा हमको फीवर हो गया। क्या कुछ नहीं उनको हो गया था दर्शकों। अब कैसे ठीक हो गया, ये तो सवाल हैं। वो इतनी हिम्मत, इतने गट्स उनके भीतर आ कहां से रहे हैं? हर जगह जा रहे हैं और वहां बढ़िया स्कूल में जाकर के कुछ पत्रकारों को, वहां के जो स्थानीय पत्रकार हैं, अपने साथ में लेकर के जाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ये इतने बड़े कलाकार हैं। दर्शकों, आज कॉकरोच जनता पार्टी वो राजस्थान के जयपुर में, वहां रामपुरा कंवरपुरा एक गांव है, वहां पहुंचे और जैसे ही पहुंचे गांव वाले लोग तैयार थे। उनको पता था कि तिलचट्टे आने वाले हैं। उनको प्यार से कहा गया कि चले जाइए यहां से। नहीं माने तो फिर दौड़ा दौड़ाकर उनको पीटा गया है, वहां से खदेड़ा गया है, भगाया गया है, गाड़ी के शीशे फोड़ दिए गए और कहा कि यहां आज के बाद में आ मत जाना, क्योंकि तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारी जो मानसिकता है वो देश विरोधी है, तुम सनातन विरोधी लोग हो। जब जंतर मंतर पर वहां तुम लोग वो ड्रामा कर रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि नाम रहेगा बस अल्लाह का, धारा 370 वापस होनी चाहिए,
अरे छात्रों के नाम का प्रोटेस्ट था, वहां इन बातों का क्या मतलब था? गाली गलौज का क्या मतलब था? झारखंड के बच्चे जो प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे, वहां से किसी गाली की आवाज आपने सुनी क्या? किसी के मुंह से? वो तो छोड़िए जो जंतर मंतर पर मतलब उस लेवल की जो वो हरकतें हुई, उसके बारे में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन ये लोग वहां नहीं पहुंचते हैं दर्शकों। देखिए, सरकार को झुकना पड़ा। बाद में सरकार ने वो जो भर्तियां की थी वो कैंसिल कर दी, हालांकि वहां अभी भी लफड़ा है, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। लेकिन ये वहां जाने को तैयार नहीं, ये कोई नहीं गए दर्शकों। इनके जो मुख्य कलाकार हैं इनमें से एक भी वहां पर नहीं गया। ये ऐसी ऐसी कलाकारी कर रहे हैं, ये दिल्ली के किसी स्कूल में जाते हैं, वहां जाकर के वीडियो बनाते हैं, और जब पता चलता है ये स्कूल तो उनके आकाओं के द्वारा बनवाया गया था, ये वीडियो डिलीट कर देते हैं। इतने बड़े कलाकार हैं ये। भाई, अगर आपको देश के लिए कुछ करना है तो मैंने कहा ना कि मन में कुछ ख्याल आता है कि हमें कुछ करना है। अरे हमें लगा कि भाई हमें पत्रकार बनना है, इस देश के लिए कुछ करना है, इस देश की जनता जो सोई हुई जनता है उसको जगाना है। हम वो काम कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं। इनके बारे में हम तो पहले दिन से कह रहे थे ये तिलचट्टा, ये फ्रॉड है। लेकिन क्या है कि कुछ चीजें समय समय पर होती हैं दर्शकों। देखिए, अब इनके बारे में पूरे देश को पता चल चुका है, ये लोग फ्रॉड आदमी हैं। अगर ये झारखंड चले जाते तो लोग इनके बारे में सोचते कि नहीं भाई, कुछ क्रांति करने के लिए आए हैं, कुछ तो करेंगे देश के लिए। ये चुनाव लड़ने के लिए मना कर चुके हैं, इनको पता है अगर चुनाव लड़ेंगे इनकी जमानत जब्त होगी। ये कह रहे हैं कि हम केवल प्रोटेस्ट करेंगे, हम नई नई मुहिम लेकर के आएंगे। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, ये दिल्ली में एक मीटिंग करने वाले थे, इनको कोई हॉल नहीं मिला, फिर एक पार्क में चले गए, वहाँ रणनीति बना रहे थे। वो जिस सोसाइटी का पार्क था, सोसाइटी वाले लोग आ गए, उन्होंने वहाँ इनको खदेड़ा, बोला भाग जाओ यहाँ से, देश विरोधी लोगों की हमें जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे प्रदर्शन करने की, धरना देने की कोई जगह नहीं है, जाओ यहां से, भागो। ऐसा ही आज राजस्थान में हुआ दर्शकों, वहां के लोगों ने भगा दिया। देखिए, ये गांव के जो लोग हैं, आप इस बात को समझिए, जो ये शहर में रहने वाले लोग हैं ना, जो 9 to 5 वाले, जिनको पता है कि भाई यहाँ नौकरी, उसके बाद में ये ऐशो आराम, देखिए उन्हें मतलब नहीं है देश के साथ में कुछ होता हो, वो पैसा कमाने वाले लोग हैं, वो उसी में व्यस्त हैं। हमने तो ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी जुबान से ये कहते हैं करोड़पति हैं, अरबपति हैं, दुनिया भर का पैसा उनके पास है, कहते हैं अरे भारत रहने लायक है ही नहीं। तो वो क्या समझेंगे इस देश की कीमत को? अरे जो इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, वो लोग जो गांव दूर देहात में रहते हैं, वो जानते हैं कि देश की कीमत क्या है। वो जानते हैं कि खेती किसानी करके कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और उन बच्चों को गुमराह करके अगर कोई देश के प्रधानमंत्री को उनसे गाली दिलवाएगा, देश की सेना के लिए गाली दिलवाएगा, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए, ये बड़ी गंभीर बात है दर्शकों। और ये क्या है कि ये जो रीलबाज लोग हैं, इनको रील बनानी है, फेमस होना है, इनको जगह जगह जाना है, वही तो नौटंकी चल रही है। और जाकर के ये लोग वहाँ के जो मीडिया वाले हैं उनको साथ में लेते हैं, बाइट देते हैं, और पूरे दिन सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। उससे कोई क्रांति नहीं आने वाली है। ये विपक्ष वाले, ये 12 साल से विपक्ष में बैठे हैं, ये हर चुनाव में सोशल मीडिया पर क्रांति करते हैं, और इनके साथ में आखिर में क्या होता है ये सबको पता है। देखिए, मेहनत करनी होती है, आपको लोगों के पास में जाकर के सबसे पहले उनकी बातें सुननी चाहिए, भाई क्या परेशानी है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि यहाँ हीरो बनने के लिए आए थे, यहाँ हीरो बनने के लिए आए थे, धमकी दे रहे थे। अरे पहले जाकर के वहाँ उन लोगों के साथ वार्ता करते, उनसे पूछते, भाई देखिए हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। दर्शकों, बताया जा रहा है कि पहले ही वो जो स्कूल है वहाँ पर, उसके लिए वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो बजट पहले ही आवंटित कर चुके। वहाँ आचार संहिता लगी हुई है, बताया जा रहा है कि पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, इसी वजह से अभी वहाँ फिलहाल वर्तमान में काम नहीं हो सकता है। लेकिन वो पैसा उससे पहले स्वीकृत हो गया। वहाँ धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं हैं बदली जाएंगी, उनको सुधारा जाएगा। लेकिन ये राजनीति चमकाना, राजस्थान में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में वर्तमान में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उससे पहले जंतर मंतर पर ड्रामा किया, किसको लेकर के, किसके खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ।
आज वो जो आशुतोष रांका जो वहां पर पहुंचा था, क्या कह रहा है? मुझे बीजेपी के गुंडों ने पीट दिया। बीजेपी के गुंडों ने दिल्ली में गए, ये लोग दिल्ली से क्यों भाग लिए इधर उधर, आप समझिए ना। दिल्ली तो एकदम नजदीक, मत हर स्कूल में जाते, वहां की वीडियो बनाते। क्या है कि अभी 1 साल हुआ है दिल्ली में बीजेपी को आए हुए। उससे पहले किसकी सरकार थी 9-10 सालों तक? उससे पहले किसकी सरकार थी? इन्हीं के आकाओं की थी, जिन्होंने इनको प्लांट किया है। दर्शकों, ये किसी को समझ में नहीं आता है क्या? क्यों कोई वीडियो डाल करके कैसे उसको डिलीट कर सकता है, या फिर वीडियो वो डाली नहीं? अरे गए थे वहां क्रांति करने के लिए, स्कूल में दिखाया था क्या गड़बड़ी है, क्या घोटाला है, वो वीडियो सबके सामने आनी चाहिए थी। ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो वहां वो प्रवक्ता, क्या इनको बोलें दर्शकों, ये क्यों नहीं अपने सोशल मीडिया पर डाल दी वीडियो? यही तो लोग पूछ रहे हैं। और वहां आज गांव वाले इसी बात को कह रहे हैं कि देखिए, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन देश विरोधी तत्वों को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। सुनिए, आप खुद सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। 50-60 आदमी फिर आया, उनके साथ महिलाएं भी आई और कुछ उनकी गाड़ियों में हथियार भी है। और वो अबरता से हमने रोकने की कोशिश की दोबारा भी, तो अबरता से वो लेडीजें पेश आई। तो आप जानते हो ग्रामीणों में अगर अबरता से पेश आएंगे तो ग्रामीण भी बाकी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम बाहरी पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि देश विरोधी जो नारा लगाएगा उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे उनकी गाड़ियों को किसी से वो खुद ने तोड़ लिए ग्रामीणों के इल्ज़ाम लगाने के लिए। लेकिन वो हमने जो दिल्ली में देखा उनका प्रोडक्ट और जो देश विरोधी नारे लगाया था, हमारे तो वही कैटेगरी है, हम उनको अंदर नहीं आने देंगे साहब। अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में वो धरातल पे भी उतर जाएगा। हमने सीजीपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गांव में घुसने नहीं देंगे। नहीं, हमने कोई हाथापाई नहीं की है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन में धक्का मुक्की हुई थी, उसके उपरांत उन्होंने धक्का मुक्की करने के कारण उनके गाड़ियों के शीशे फूटे थे और ऐसा कोई भी उनके साथ हमने हाथापाई नहीं की है। देश में अलग ही नौटंकी चल रही है दर्शकों। झारखंड में छात्रों को पीटा गया, वहां राहुल गांधी नहीं गए हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, या लाठीचार्ज होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था। यहां दिल्ली में रोजाना एक नई नौटंकी चल रही है। राहुल गांधी पहुंचे हैं वहां संसद के पास एक थाने में, कहा कि बताइए भाई पैलेट गन किसने चलाई थी? अरे तुम्हारी सरकार है वहां, हेमंत सोरेन की सरकार है, उससे जाकर के पूछो ना छात्रों पर भाई लाठीचार्ज क्यों किया आप लोगों ने? वहां जाने की हिम्मत है? क्या है कि ये जो फ्रॉडबाजी है, ये जो नौटंकी है, ये देश की जनता बखूबी देख रही है दर्शकों। देश की जनता देख रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें तो पता नहीं ये बीजेपी वाले ये क्या सोच करके बैठे हैं जो केंद्र सरकार में हैं। इतनी नौटंकी ड्रामेबाजी, संसद से वंदे मातरम का कानून बन गया, भैया उसका सम्मान करना पड़ेगा, पूरा वंदे मातरम गाना पड़ेगा। नहीं भी गाते हैं, खड़े रहिए। ये लोग अपनी CWC की बैठक बुलाते हैं, कहते हैं हम नहीं गाएंगे। आप ये देख रहे हैं कितना बड़ा चैलेंज है। और ये बीजेपी, ये केंद्र वाली बीजेपी, ये कुछ कर नहीं पा रही है। क्या है दर्शकों कि इस देश की जनता ने अब वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। हमने आपको पहले भी कहा था, देखिए ये देश से मोहब्बत करने वाले लोग बहुत हैं, जिनके मन में पीड़ा होती है जब ये ड्रामेबाजी चलती है। हम इस बात को नकार नहीं सकते कि चीजें खराब नहीं हैं। हम इस बात के लिए कह नहीं सकते कि स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। पता है वहां अनियमितताएं हैं, गड़बड़ियां हैं, लेकिन वो सिस्टम जो सड़ा हुआ सिस्टम है, वो सड़ा हुआ सिस्टम बनाया किसने? या फिर जहां इनकी सरकारें हैं विपक्ष वालों की, वहां बताइए ना आप मुझे कि क्या कोई सरकारी स्कूल खराब नहीं है? क्या केवल उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्ज हुए हैं? क्या कर्नाटक में नहीं हुए क्या? तो फिर सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है भाई? मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू, यही सब चलता रहेगा देश में। ये मिलकर के काम करने की जरूरत है, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये कोई मतलब नहीं। ये सत्ता में आने वाले लोग हैं, तरह तरह के तिकड़म लगा रहे हैं, उसी में सब व्यस्त हैं दर्शकों। देखिए हमने पहले भी कहा
ये तिलचट्टे धमकी तो दे रहे थे, जंतर मंतर पर बैठ करके कह रहे थे कि अरे हम देख रहे लखनऊ जाएंगे, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उससे ज़्यादा लखनऊ में जुटा देंगे, वहाँ आंदोलन करेंगे, दुनिया भर की बातें। इनकी हिम्मत उत्तर प्रदेश में घुसने की नहीं हो रही है। इनको पता है वहाँ बाबा बैठे हुए हैं। एक और बात है, बाबा ने कल ही एक आदेश जारी कर दिया दर्शकों, जिसमें कहा गया सभी जो डीएम हैं वो जिलाधिकारी, उनके पास में मैसेज पहुंच गया है कि जाइए जो बच्चे शिकायत लेकर के तुम्हारे पास में आ रहे हैं उनकी शिकायत सुनिए। देखिए बाबा का काम करने का तरीका अलग है। जाइए उनके जो अभिभावक हैं बच्चों के और जो बच्चे हैं उनकी जो मांग है उनकी मांगों को सुनिए। यह आदेश जारी कर दिया गया है। यहां कोई किंतु परंतु नहीं है, यहां तुरंत फैसला ऑन द स्पॉट है। लेकिन क्या है कि दूसरे वाले जब तक सोचते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तब तक काम हो चुका होता है। अब वहां की जो सरकार है कुछ कर नहीं पा रही तो वहां की जनता ने कर दिया काम। दर्शकों मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, जयपुर की। वहां देखिए ये मीडिया रिपोर्ट्स में छप गया। अब तो सीजेपी की टीम आशुतोष रांका को दौड़ाकर पीटा गया, गाड़ियों में तोड़फोड़, वहां से जान बचाकर भागे। जयपुर के एक गांव में कॉकरोच जनता पार्टी की टीम पर बड़ा हमला हो गया। आशुतोष रांका भी इस टीम के साथ थे। ग्रामीणों ने पूरी टीम को खदेड़ दिया। बताया जा रहा है ये रांका उनकी टीम के वहां पहुंचने से पहले ग्रामीणों की भीड़ बढ़ चुकी थी। गांव में पहुंचने के बाद गाड़ी से उतरकर जब रांका उनकी टीम के सदस्य स्कूल की तरफ बढ़े तो लोगों ने उन्हें रोक दिया। शुरुआत में बहस हुई लेकिन भीड़ तुरंत उग्र हो गई। लोगों के गुस्से को देखते हुए रांका उनकी टीम के लोग पीछे मुड़कर भागने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। करीब 400 मीटर की दूरी तक आगे आगे सीजेपी के सदस्य थे, पीछे से उन पर हमले करते हुए ग्रामीण थे। कुछ लोगों को गिराकर रस्सी, बेल्ट, लात, घूंसे से पीटा गया। इसके बाद कुछ लोगों ने रांका के काफिले पर पथराव किया। हो गया दर्शकों। देखिए ये कहानी हम तो कह रहे थे कि ठीक नहीं है ये सब भाई, ये लोकतंत्र। लेकिन क्या है दर्शकों, अब कुछ लोग ये भी कहेंगे, कुछ लोग हमसे कहेंगे अरे तुम कैसे कह रहे हो भाई, जब ये लोग वहां पुलिस वालों को पीट रहे थे तो तब किसी को वो मर्यादाएं याद नहीं आई थी। भाई दिल्ली में जो पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, क्या उनको चोटें नहीं आई? किसने पीटा? कौन लोग थे? उपद्रवी वहां कैसे पहुंचे? और उपद्रवियों के केस वापस लेने के लिए कौन लोग मुहिम चला रहे हैं आज भी? यही तो लोग हैं। यही तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है दर्शकों। ये सिस्टम जो आज हुआ और ये सीजेपी के जो आशुतोष रांका हैं ये कह रहे हैं कि ये देखिए ये तो बीजेपी के गुंडे हैं, उन्होंने हमको पीटा है। गांव वाले जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं स्कूल की मरम्मत के लिए सरकार ने पहले ही 12.5 लाख रुपए मंजूर कर दिए हैं, हम खुद सुधार कर लेंगे, किसी बाहरी पार्टी खासकर सीजेपी को राजनीति करने नहीं देंगे। अब देखिए अब ये गांव वालों का मत है भाई, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। उनको नहीं है मंजूर कोई यहाँ बाहर का आदमी आए। गांव वाले तो ऐसे ही होते हैं, क्यों आएंगे भाई? तुम कोई प्रधानमंत्री हो, तुम राष्ट्रपति हो, तुम मुख्यमंत्री हो, तुम हमारे मंत्री हो, तुम काय के लिए आओगे यहाँ भाई? वहां के लोग कह रहे हैं दर्शकों, ये वही सब चल रहा है। लोग इनके बारे में कह रहे हैं। इनको लग रहा था कि जब ये अपने मालिक की तर्ज पर शिक्षा की आड़ लेकर चुन चुनकर भाजपा शासित राज्यों में प्रोपेगेंडा चलाएंगे तो भारत की जनता इन्हें देखती रहेगी। लेकिन भारत का जनमानस अब इन्हें जवाब देने लगा है। नीट के मुद्दे तक तो था, उसके आगे ये सीजेपी देश को स्वीकार नहीं है। लोग यही तो कह रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि देखिए इनका ऐसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। जब सरकार कुछ नहीं कर रही है तो लोगों को ही अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो सरकार नहीं कर पा रही है, इनका इलाज नहीं कर पा रही है, अब लोगों ने करना शुरू कर दिया है। उनको पता है कि आपके बच्चों को ये गुमराह कर रहे हैं, ये आपके बच्चों को गालीबाज बना रहे हैं, ये आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि कल को मुकदमे उनके ऊपर लगेंगे भाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें किसके ऊपर मुकदमे लगे? छात्रों के ऊपर लगे ना। फिर बाद में वो पैरवी हुई कि देखिए जी उनके मुकदमे वापस होने चाहिए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप देखिए दर्शकों, ये देखिए, अरे ये वो स्कूल वाली वीडियो दर्शकों जो मैं आपको बता रहा था, ये कॉकरोचों की टीम, तिलचट्टों की टीम वहां स्कूल में, दिल्ली के स्कूल में पहुंची
और वहाँ अरे वाह देखिए क्या बेहतरीन सिस्टम, देखिए क्या है क्या नहीं है। इससे पहले तो वो दिल्ली वाले यही तो चूरन चटा करके गए थे, वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें छपती थी, अरे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, क्या बात है साहब क्या बात है। आज लोग ये दिल्ली में जाकर के वहाँ ड्रामेबाजी नौटंकी कर रहे हैं, तो यही तो सवाल पूछे जाएंगे, तो भाई साहब किस बात की रिपोर्ट छपवाते थे न्यूयॉर्क टाइम्स में? दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, स्कूल ठीक है ही नहीं, किस बात की रिपोर्ट? सब फ्रॉड, सब ड्रामेबाजी, सब नौटंकी है। यही नौटंकी सबके सामने आ रही है, यही लोग इनके बारे में कह रहे हैं कि ये हकीकत ये है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत ये आज भी ऐसी है जैसी पहले थी। तो भैया पहले की जो सरकार 10 साल तक यहां नौटंकी करती रही, तब तो उनके लिए चुनाव प्रचार करते थे। नौटंकी लोग नहीं जान रहे हैं क्या? ये फ्रॉडिये हैं सारे के सारे दर्शकों, ये नौटंकी इस देश, ये पता नहीं ये क्यों ऐसे लोगों को सहा जाता है, क्यों उनके भीतर इतनी हिम्मत वो लगातार बढ़ रही है, उसका कोई इलाज नहीं किया जाता है। ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जा रही थी, ये सौरभ दास जब कह रहा था कि अरे तो साधारण सी बात है, ये तो बातचीत का हिस्सा है गाली, तो अरे मतलब मोदी की मां नहीं है। और यहां राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं अपनी माताजी मैडम प्राइम मिनिस्टर को लेकर के, तो ये कहता है कि यस मां तो हमेशा मजबूत ही रहती है। क्या नौटंकी है भाई? यही तो लोग इनके बारे में कह रहे हैं दर्शकों, ये कि ये जो गटर में रहने वाले लोग हैं ना, ये ऐसे ही इनकी सोच है, ये ऐसे ही नौटंकी करते रहेंगे, बाकी इनके बस के कुछ है नहीं। ये टोटली फ्रॉड हो रहा। आप सोचिए ना, ये सौरभ दास तो यहां क्रांति करने के लिए आए हैं। सोचिए दर्शकों, थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए भाई। क्रांति आपको करनी है तो आप तो लड़िए, आप बीजेपी से लड़िए, आप कांग्रेस से लड़िए, आप जेएमएम से लड़िए, आप कोई भी पार्टी हो जिसकी सरकारें जहां चल रही हैं उनसे लड़िए भाई। ऐसा क्यों कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को कोई गाली दे रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर राहुल गांधी कोई ट्वीट करते हैं उसको रिट्वीट करते हैं सौरभ दास? ये क्या मैटर है? यही है दर्शकों दिमागी नक्सल जो प्रधानमंत्री ने कहा। देखिए योगी का काम करने का तरीका क्या है दर्शकों, थोड़ा वो भी आप देख लीजिए। योगी कह रहे हैं कि आवाज दबाने के बजाय उनकी समस्याएं सुने अफसर। छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम योगी का अहम निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों के प्रदर्शन को दबाने के बजाय उनकी समस्याएं सुनकर समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने डीएम को सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने, मिड डे मील, ड्रेस, किताबें, बुनियादी सुविधाओं की जांच करने के लिए कहा है। वो कह रहे हैं कि जहां जहां दिक्कत परेशानियां आ रही हैं वो जिलाधिकारी वहां जाए, काम करे। उन्होंने कहा अगर स्कूलों के बच्चे या कॉलेज के छात्र अपनी किसी समस्या को लेकर प्रदर्शन करते हैं, उनकी आवाज दबाने की कोशिश ना की जाए। अधिकारी उनकी बात सुने, समस्या का समाधान निकालें। योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए, जहां भी व्यवस्था में कमी है उसे तुरंत दूर किया जाए। पिछले 3 दिनों में लखनऊ, महोबा, उन्नाव, कन्नौज समेत कई जिलों में छात्रों के प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। मतलब मुख्यमंत्री वो एकदम अपने अधिकारियों के साथ संपर्क में रहते हैं। उन्होंने कहा शिक्षा विभाग के अधिकारी तुरंत उसके बाद में सक्रिय हो गए हैं। विभाग की ओर से सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स, उनसे संपर्क किया गया। स्कूलों में आने वाली समस्याओं की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी के बारे में भी जानकारी मांगी। जहां शिक्षक या दूसरी व्यवस्थाओं की कमी मिली वहां उसे पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। जिन स्कूलों में व्यवस्थाएं पहले से ठीक थीं, वहां भी साफ सफाई, दूसरी जरूरी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए गए। इन निर्देशों पर काम भी शुरू हो गया है। यह उत्तर प्रदेश का मॉडल है, यह योगी का मॉडल है। दर्शकों आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस रुख को सरकार और प्रशासन के लिए एक साफ संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। स्कूलों में अव्यवस्था की शिकायतें सामने आने के बाद
छात्रों के प्रदर्शन को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं को सुनने, उनका समाधान निकालने पर जोर दिया गया है। योगी ने अधिकारियों को कहा कि अगर किसी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में छात्रों को कोई परेशानी होती है तो प्रशासन को उस समस्या तक पहुंचना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने जिस तेजी से अधिकारियों को सक्रिय किया है, लोग ये कह रहे हैं यही उत्तर प्रदेश का मॉडल है, यही योगी का मॉडल है। बाकी दर्शकों, तिलचट्टों के साथ में जो हो रहा है, अब देखिए, ये यहाँ बाबा ने पहले ही जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत कर दी है। अब कल को ये यूपी आए, यूपी आकर के कोई नई नौटंकी करें, ड्रामेबाजी करें, उससे पहले ही संदेश दे दिया गया है कि भैया देखिए, यहाँ आओ तो सोच समझ कर आना। बाकी जनता में तो आक्रोश है ही है। पहले दिल्ली में खदेड़े गए, अब वहाँ जयपुर के गांव से खदेड़ दिए गए। ये यही है, देश की जनता जब मूड बना लेती है कि किसी को सबक सिखाना है। ये देखिए, किसी को जब चढ़ती है वो ये समझने लगता है कि अरे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। ये कहा जाता है अरे तुम हमको जानते नहीं हो, अभी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया है। पुलिस वालों को धमकियां देते हैं ये लोग। आप बताइए, ये गाली गलौज को ये बढ़ावा देते हैं, उनको गालीबाजों को प्रश्रय देते हैं, कहते हैं अरे तो क्या हो गया, गाली दे दी तो। अरे आपकी मां को, आपकी बहन को कोई गाली दे, आपको कैसा लगेगा? बताइए कैसा लगेगा? दर्शकों, आप बताइए कैसा लगेगा? देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।